न्यूज़ आई है दोस्तों। यहाँ पे यह बताया गया कि कुछ 100 करोड़ के आसपास का नौकरी घोटाला हुआ है, बट असली घोटाला जो है वो यहाँ पे इसके चार्ट पे नजर आ रहा है। मैं आपको इसका वीकली, डेली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बताऊंगा कि इसका प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है और स्टॉक कहाँ जा सकता है यहाँ से। और अगर ये हायर हाई बना रहा था तो बीच में चढ़ते स्टॉक ये फिर से गिरने क्यों लगा, ये सारा विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि असली चार्ट घोटाला क्या है। नौकरी घोटाले बाद में देखिएगा आप न्यूज़ में, लेकिन यहाँ चार्ट घोटाला समझिए। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले सबसे पहले मंथली चार्ट पे। इसके मंथली चार्ट में देखिए यहाँ पे बन रहा है एक फ्लैग पोल का स्ट्रक्चर, यानी कि पोल जो बन चुका है और फ्लैग जो है अभी फॉर्मेशन में है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा इसका बड़ा सा पोल बना हुआ है और ये जो है इसका यहाँ पे ये एक फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये जो फ्लैग बन रहा है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता तो ऊपर की ओर यानी 3500 प्लस की ओर टारगेट इसके निकलते थे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वीकली चार्ट पे बहुत अच्छे से दिख रही है, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अब इसका वीकली चार्ट थोड़ा, कभी भी अगर आप चार्ट को देखो दोस्तों तो चार्ट को ना हमेशा जूम आउट कर दो, यानी दूर से देखो उसे, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखती है। पास में लाने पर वो स्विंग आइज उतने अच्छे से मेकआउट नहीं हो पाते। तो अभी मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ। देखो ये क्या हुआ, इसने एक लो बनाया और एक हाई बनाया यहाँ पे। तो ये हाई का, इस लो का काम ये होना चाहिए था कि ये इसके यहाँ तक तोड़ के इसके ऊपर ब्रेक करता, ये जो पुराना स्विंग था, और उसके ऊपर अगर वापस आता तो आता, लेकिन एटलीस्ट ब्रेक करता। तो ये ब्रेक नहीं किया, वहीं से वापस आ गया डबल टॉप बना के और एक नया लो बनाया। तो जब नया लो बन जाता है प्राइस सेक्शन में, अगर ये एक कोई लेवल है उसके पास मार्केट जाता है और वहां से घूम जाता है और एक नया लो बना देता है और फिर वापस जाने की कोशिश करता है, तो जब ये नया लो बनता है तो चांसेस होते हैं कि वो टूट जाए। भले ही फिर वो वापस टूट के रिजेक्ट होके वापस अंदर आ जाए, लेकिन टूटता जरूर है एक बार लेवल। तो इसने एक नया लो बनाया है यहाँ पे, और नया लो बनाने के बावजूद फिर ये ट्रिपल टॉप बना पाया है यहाँ पे। देखिए ये बना दिया इसने ट्रिपल टॉप। थोड़ा सा अभी चार्ट को बड़ा करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इसने बनाया ट्रिपल टॉप। तो ये लो बनाया, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया, एक नया लो बनाया और वापस गया, वहां से वापस आ गया। लेकिन ना तोड़ा, लेकिन तोड़ा तो नहीं उसने, लेकिन उसके बावजूद वो नीचे भी नहीं आया। तो यानी यहाँ पे कप विद हैंडल बनाने लगा। तो ये आपका बन गया कप और ये छोटा सा हैंडल, और उसके बाद दे दिया इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी। तो ब्रेकआउट भी दे दिया, लेकिन जैसे कि मैंने बोला जरूरी नहीं है कि वापस चढ़ता जाए प्राइस ऊपर। तो ये नीचे आ गया अंदर वापस, तो दैट इज ओके। लेकिन ये जो लो है इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा बाइंग का जोन था। अब दिक्कत यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या दिक्कत है। देखिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको और समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो अब वीकली चार्ट में देखिए, ये लो बनाने के बाद इसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस हल्का सा रिट्रेस हुआ और ज़्यादा वापस गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि प्राइस जो है ये ये वाले पुराने दो हाई थे इसने तोड़ दिए, एक नया हाई बनाया, फिर एक और नया हाई बनाया, और ये जो लो था ये इस लो से ऊपर था, यानी कि हायर लो और हायर हाई। तो ये जो स्ट्रक्चर था इसका, ये बुलिश का कंफर्मेशन था, यानी ये जो सेक्शन बन रहा है इससे कंफर्म हो जाता कि बुलिश, और ये 3500 के ऊपर जा सकता था आराम से। यानी कि 3500, सॉरी 3500 3800 के आसपास ये वाला एरिया जो है 3850 के आसपास। लेकिन यहाँ से प्राइस घूम गया, तो ये बुलिश की स्ट्रक्चर को तोड़ दिया इसने। यहाँ पे इसको लेना था सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया और ये नीचे आ गया। तो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। और यहाँ पे देखिए आप अगर इसको जूम आउट थोड़ा सा करते हैं, हम जूम इन करके देखते हैं, ये बना सेलर स्ट्रिंग। देखिए ये जो पूरा जोन बना है ये सेलर स्ट्रिंग है। सेलर स्ट्रिंग वो होता है कंटिन्यूस, जो वीडियो पहले देखते हैं उनको पता होगा। लेकिन कंटिन्यूस जो फॉल के कैंडल्स बनते हैं रेड, तो वो पूरा सेलर स्ट्रिंग होता है, यानी एक कंटिन्यूस सेलिंग का जोन जहाँ पे बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और पूरा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है हर दिन हर वीक। तो यहाँ पे एक बड़ा सा इसने सेलर स्ट्रिंग बना दिया। तो यहाँ पे पता चल गया कि भैया यहाँ पे बिल्कुल भी बायर्स नहीं है और सेलर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देखिए प्रेशर से गिरा रहे हैं इसको। और फिर यहाँ पे स्टॉक ने आके थोड़ा सा करेक्शन करके फिर यहाँ से इसने होल्ड करने की कोशिश किया। देखिए यहाँ पे गया, स्विंग दिया और नीचे आया, नहीं डबल बॉटम बना दिया इसने। ये जो एरिया है ये डबल बॉटम बनाया। अब डबल बॉटम से तो बाउंस आता ही है, तो इसका भी बाउंस आ गया यहाँ पे। अब बाउंस आने के बाद इसको एक्चुअली जाना चाहिए था ये पुराने जो ट्रिपल टॉप के स्विंग तक, लेकिन ये वहां तक भी नहीं गया, ये बीच में से ही वापस फिर घूम गया। और इस बार फिर इसने क्रिएट कर दी सेलर स्ट्रिंग, कंटिन्यूस सेलिंग, कंटिन्यूस सेलिंग। तो ये जो लक्षण है इसमें कि बायर्स जो सेलर है वो इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अभी इन लेवल्स पे भी, यानी कि रेसिस्टेंस नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब कि स्टॉक के अंदर प्रेशर बहुत है। अब इसको एक और चीज़ से देखते हैं कि अब इसमें आगे की क्या लेवल हो सकते हैं और ये कितना ऊपर या नीचे गिर सकता है।
तो ट्रेंड लाइन की भाषा में अगर सिंपल तरीके से समझें तो देखिए, जब भी कोई ट्रेंड लाइन पे स्टॉक आता है तो स्टॉक ट्रेंड लाइन पे आने के बाद वहां से ट्रेंड लाइन एक एक तरह से आप ये समझ लो कि ट्रेंड लाइन जो है वो एक सरफेस है जहाँ से बॉल ऊपर से गिरा तो कितना बाउंस होगा उससे पता चलता है कि वो बॉल वापस ऊपर तक आएगी, यानी इस सपोर्ट के अंदर कितना पावर है। जितना पावर होगा बॉल उतना ऊपर उछलेगी, तो पावर बताती है बेसिकली। तो अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या, देखिए ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया अभी, देखिए ट्रेंड लाइन पे आके ये बॉल ऊपर से गिरी, गिरने के बाद बाउंस हुई, यानी कि यहाँ पे तो पावर अच्छी थी, तो ये लो तो अच्छा है, यानी ये तगड़ा टाइट सपोर्ट है। और नोट कर लीजिए लेवल 2900 के आसपास का लेवल है। उसके बाद गया वापस, फिर जब आया वापस फिर से प्रेशर के साथ आया, इस बार बॉल कम उछली। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस बार जो है इसका जो बाउंस हुआ है वो इतना सा ही बाउंस हुआ था बिल्कुल, फिर से वापस उस पे आया, तो यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हो गई। इस बार बाउंस थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा आ गया, ये वाला, ये लेवल क्या है, 30,070, 3070, यानी कि ये लेवल ±5 रुपये, ये जो लेवल है ये पहला अच्छा सपोर्ट है। और दूसरा लेवल है 2900 के आसपास का। अब इसने वापस से जाने के बाद देखिए वापस से स्टॉक फिर से गया, वहां पे बाउंस होने के बाद उतना फिर से नीचे आया, और फिर से नीचे आया ट्रेंड लाइन पे, और फिर से प्रेशर के साथ आया, यानी कंटिन्यूस सेलिंग। अब अगर ये स्टॉक इसको क्रॉस नहीं करता, जो कि संभावना कम लग रही है, तो ये हल्का सा बाउंस देके इसको तोड़ देगा नीचे। तो जैसे ही तोड़ेगा तो याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन अगर ये टूटता है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाता है तो जो पहला लेवल है वो तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3070। और ये भी टूटता है तो ये दूसरा, ये दोनों बहुत अच्छे सपोर्ट हैं 2920 के आसपास का। यानी ये जो दो सपोर्ट हैं ये इस स्टॉक को बाउंस यहीं से दे सकते हैं अगर देना है। और अगर ये दोनों सपोर्ट टूट गए दोस्तों, तो फिर याद रखिएगा ये अगला जो इसका जुगाड़ बैठता है ना, वो यहाँ पे है करीब करीब 2620 के आसपास जो गैप एरिया है। तो यानी कि एक बहुत ही बेरिश मोमेंटम इसमें चालू हो जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन अभी इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सेलर स्ट्रिंग है, इसके ऊपर जब तक नहीं डाल जाता, इन तीनों कैंडल्स के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं करता वीकली में, बाइंग का कोई मतलब नहीं है। फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत करिए। अगर आपको यहाँ पे छोटा मोटा बाउंस दिखता है, अगर इस कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप 2 4 5% के बाउंस के लिए पोजिशनल स्विंग ले सकते हैं। और इसको तोड़ा तो फिर ये नीचे जाएगा, यहाँ पे भी हर बार बाउंस पे आने के बाद 2 से 5% का आपको स्विंग मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन वो सपोर्ट कितना मजबूत है। तो ये दोनों सपोर्ट जो हैं 3070 और 2920 वाले मजबूत हैं, तो यानी 2 5% के स्विंग यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। तो याद रखिएगा, इन लेवल्स पे अलर्ट रहिएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वीकली पे ही दिख रही है, डेली पे फिर से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एक बन रहा था पोल, ये पोल बन गया, और ये इसके बाद ये जो है इसका बन रहा है फ्लैग यहाँ पे, ये देखिए आप। तो ये जो फ्लैग बन रहा है ये इसका फ्लैग बन रहा है। अब ये वीकली में भी ये फ्लैग पोल में ही चल रहा है अभी, तो वीकली में भी फ्लैग पोल में चल रहा है। तो जब भी याद रखिएगा, जब ऐसे चौड़ा होने लग जाता है ना पोल फ्लैग, तो फिर उसमें ट्रेंड कुछ नहीं होता, वो कचरा पेटी हो जाता है, वो टाइम पास करता है, एक साइड में ब्रेक करता है। मतलब वो रगड़ते हुए टाइम पास करते हुए ब्रेक करेगा। हमेशा देखिए, अगर ये पोल बना है तो फ्लैग जो उसका नैरो होना चाहिए ऐसे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसे हो सकता है, कैसे, इस तरह से तिकोना। तो ये जो पोल फ्लैग बन रहा है ये थोड़ा सा ब्रॉड बन रहा है, ऐसे ऊपर की ओर फिन खुल रहा है इसका, तो जो कि ठीक नहीं है लक्षण। तो अभी इसके अंदर जो संभावना है वो थोड़ी सी, इसके अंदर पावर यहीं पे आएगी। अगर यहाँ पे एक बड़े कैंडल मिलेंगे तो मार्केट एकदम इसका ऊपर खींच देगा, फिर आपको ये 3800 के आसपास जाता दिखेगा। तो ये लेवल पे बहुत अलर्ट। ये बैटरी भी कम हो गया है, लैपटॉप चार्ज नहीं आई थिंक। मैं एक बार डेली पे आपको बता देता हूँ। तो डेली पे भी कुछ नहीं है, देखिए डेली पे भी अपना वही ट्रेंड लाइन चल रहा है यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये डेली का ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होने की और एकदम नैरो जोन बना रहा है। तो याद रखिएगा, ये बहुत अलर्ट का एरिया है, ये 2900 3070 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इस एरिया पे अलर्ट रहिएगा। बाकी अभी इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी जब तक ये इन लेवल्स को ऊपर की ओर नहीं निकालता है डेली और वीकली पे। तो अगर आपने होल्ड किया या आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग स्टॉक।